नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन सफलता के साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस अब वीडियो में हम कवर करेंगे जो नेशनल अवार्ड्स की घोषणा हुई है हाल ही में, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। तो इनसे जो क्वेश्चंस क्या क्या आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का CHSL का एग्जाम होगा, कुछ लोगों ने जेल प्रहरी के फॉर्म भरा होगा, कांस्टेबल के लिए भरा होगा। इसके अलावा बैंक के जो एग्जाम होगा, लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करें। तो ये अवार्ड जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए एवं उनको पहचान देने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये किस दिन दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, जो होता है 29 अगस्त को। देखिए, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है, ये हमको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, सामान्य तौर पर तो जो राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है, उस समारोह में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कोरोना की स्थिति के चलते समारोह का आयोजन होना तो संभव नहीं है, इसलिए वर्चुअली ये समारोह आयोजित किया जाएगा और यह सम्मान दिए जाएंगे, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनको दिए जाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक चयन समिति बनाई गई थी जिसमें 12 सदस्य थे। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा, जैसा कि आप इनको फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा इस समिति के कुछ सदस्यों के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें से वीरेंद्र सहवाग थे, भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह थे और पैरा एथलीट दीपा मलिक थी। इन 12 सदस्यों में यह शामिल थे, आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए, अब मैं बात करता हूँ, यह जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनमें काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस वर्ष जो बदलाव हुए हैं, पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसमें राशि प्रदान की जाती थी 7.5 लाख, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख। ठीक है। जो अर्जुन अवार्ड है उसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है उसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख से 10 लाख। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में अगर बात करूं तो इसकी राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया है 15 लाख। यह कुछ बदलाव हैं, आपको याद रखना है। देखिए, अब अपन बात करते हैं जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड है वह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए, सामान्य तौर पर यह अवार्ड 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता, 3 स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा को नहीं दिया जाता। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है, एक तो 2016 में हुआ था जब यह अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, और इस वर्ष यह अवार्ड दिया गया है 5 खिलाड़ियों को, यह आपको याद रखना है। देखिए, अब मैं बात करूँ यह जो अवार्ड है ये किस आधार पर दिया जाता है। तो अंतिम 4 वर्षों में एक खिलाड़ी को ऑब्जर्व किया जाता है, यह देखा जाता है कि वह शानदार प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं, उसका जो प्रदर्शन है वह सबसे उत्कृष्ट है या नहीं। अगर वह इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होता है तब उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। सर्वप्रथम यह अवार्ड दिया गया जो हमारे पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, इनको यह अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 में। देखिए, जो राशि है अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। पहले यह कितनी थी? पहले यह थी 7.5 लाख। अब अगर मैं बात करूं जो विजेता हैं, इस वर्ष के विजेता हैं, उनके बारे में बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे रोहित शर्मा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोहित शर्मा को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं, ये क्रिकेटर हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हैं मरियप्पन थंगावेलु जो एक पैरा एथलीट हैं, इनको यह सम्मान प्रदान किया गया। मनिका बत्रा, देखिए मनिका बत्रा जो है इनको पिछली बार भी नॉमिनेट किया गया था, इस बार भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस बार इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान कर दिया गया। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं विनेश फोगाट की, तो यह एक रेसलर है। रानी रामपाल, यह हमारी जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसकी कप्तान है, उनको यह अवार्ड दिया गया। तो ये 5 लोग हैं। अब हम बात करते हैं जो अर्जुन अवार्ड्स हैं उनके बारे में। देखिए, यह जो अवार्ड्स है ना, यह भी लगातार 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी को दिए जाते हैं। शुरुआत हुई थी 1961 से, और जो राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले दी जाती थी 5 लाख रुपए, अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इस बार यह दिए गए हैं 27 लोगों को यह अवार्ड्स दिए गए हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा इससे? तो क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे कि ये दूती चंद है, आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल को खेलते हैं, किस खेल से ये जुड़े हुए हैं। ईशांत शर्मा यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, क्रिकेटर हैं, आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। देखिए, यह पे आपको कुछ और अन्य नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मनु भाकर काफ़ी फेमस है शूटिंग के लिए। ठीक है। अदिति अशोक क्या करते हैं, ये गोल्फ खेलती हैं। मिस दीपिका जो है ये हॉकी खेलती हैं। ठीक है। दीपक जैसे कि ये कबड्डी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। हर एक खिलाड़ी के बारे में आप एक बार नज़र डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये लिस्ट कंप्लीट होती है। यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि पैरा एथलीट हैं श्री संदीप। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेंगे मनीष नरवल जो कि एक
पैरा एथलीट हैं यह भी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं शिवा केशवन, ठीक है, यह विंटर स्पोर्ट्स जो है वह खेलते हैं, ये आपको याद रखना। देखिए अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दी हुई हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी दी हुई है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ इस वीडियो की प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब हमने खिलाड़ियों के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया किसने तैयार किया, तो कोचों ने तैयार किया ना, तो उनके लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं, तो वह है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य के बारे में तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं आप, लॉकडाउन में सबने महाभारत देखी होगी। देखिए यह जो अवार्ड है ना, ये 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है लाइफ टाइम अवार्ड और दूसरा होता है रेगुलर अवार्ड। अब मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से और इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी, पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। देखिए अब मैं विजेताओं के बारे में बात करूं तो जो लाइफ टाइम कैटेगरी है इसमें 8 कोचों को यह अवार्ड दिए गए, जिनमें से कुछ लिखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्री ओम प्रकाश दानिया जो हैं ये रेसलिंग कोच हैं, नरेश कुमार जी जो हैं ये टेनिस कोच हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बात मैं करूं जो रेगुलर कैटेगरी है उसके अंतर्गत 5 कोचों को यह अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से श्री जसपाल राणा जो हैं ये शूटिंग कोच हैं, श्री जूडे फ्लेक्सी सेबेस्टियन ये एक हॉकी कोच हैं, इनको यह दिया गया, तो आप इनको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे हैं श्री गौरव खन्ना जो हैं ये पैरा बैडमिंटन कोच हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अवार्ड के बारे में। देखिए ये जो अगला अवार्ड है यह है ध्यानचंद्र अवार्ड। देखिए मेजर ध्यानचंद्र, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हॉकी के जादूगर। इनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए 1928 से 1956 का समय, ये वह समय था जब भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल था, उसका कारण थे मेजर ध्यानचंद्र। देखिए 1928 से यह सिलसिला शुरू हुआ, हमने ओलंपिक में लगातार 8 बार गोल्ड मेडल जीते, उनकी वजह थे मेजर ध्यानचंद जी। देखिए 1928, 1932, 1936 जो ओलंपिक्स हुए थे ना, उनमें जो भारतीय हॉकी टीम थी उसके उस समय सदस्य थे ध्यानचंद्र। तो इनका जो प्रभाव था इतना अद्भुत इनका प्रभाव था कि 1956 तक इनका प्रभाव चला और हमने लगातार 8 बार ओलंपिक गोल्ड जीते हैं हॉकी में, तो ये आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद की वजह से। देखिए अब मैं बात करूं इस पुरस्कार के बारे में, तो यह जो पुरस्कार है यह खेलों के विकास में आजीवन योगदान देने के वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2002 में और जो राशि है वह 15 लाख हो गई है, पहली यह राशि 5 लाख थी। अब मैं बात करूँ विजेता कौन है, देखिए यह लिस्ट दी हुई है विजेताओं की। देखिए ये अवार्ड इस वर्ष दिए गए हैं 15 लोगों को। अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो इनमें से कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखे देखेंगे श्री अजीत सिंह जो हॉकी खेलते थे, श्री मनप्रीत सिंह जो कबड्डी खेलते थे, श्री सत्य प्रकाश तिवारी ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य और हैं, जैसे कि श्री सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल खिलाड़ी थे। आप देखिए इन लिस्ट की चिंता मत कीजिए क्योंकि पीडीएफ में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले अवार्ड के बारे में, जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को। इस वर्ष दिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। अब मैं बात करता हूँ अगले अवार्ड के बारे में, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2020। तो यह कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस व ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने एवं विकास देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अब ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, तो इसके लिए यह अवार्ड दिया गया लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को। दूसरी कैटेगरी है इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया ओएनजीसी को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। जो अगली कैटेगरी है वह है स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, तो इसके लिए यह अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट IISM को। इसी के साथ बात करें अगर हम हमारे अगले अवार्ड के बारे में, तो यह है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। देखिए यह जो अवार्ड है ना, यह अवार्ड देश में लोगों में एडवेंचर की जो स्पिरिट है उसको बनाए रखने के लिए दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके जो विजेता हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है इसके विजेताओं की। इस बार यह अवार्ड दिया गया 2019 का यह अवार्ड है, ये 8 लोगों को दिया गया है। आप इनकी देख सकते हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जैसे कि अनीता देवी जो कि लैंड एडवेंचर कैटेगरी में इनको यह अवार्ड दिया गया। श्री सत्येंद्र सिंह को दिया गया वाटर एडवेंचर में। इस तरह से ये 8 लोग हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस आती हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स में। जय हिंद दोस्तों।